सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम सप्तमः पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। और इस पाठ के कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, क्योंकि प्रसंग जब आप लिखेंगे तो प्रसंग में कवि का नाम भी आना चाहिए। तो देखिए, प्रसंग हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, जो श्लोक होता है उसको हम पद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के लोकहितम मम करणीयम शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। इस पद्यांश में मनुष्यों को लोक कल्याण की भावना के लिए प्रेरित करते हुए कवि कह रहे हैं कि उसके बाद में आपको इस श्लोक का भावार्थ लिखना होता है। ठीक है, तो प्रसंग अच्छे से याद कर लें। प्रसंग आपको लिखना होता है क्योंकि सह प्रसंग हिंदी अनुवाद का एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। तो देखिए, पाठ परिचय में प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसृता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, आभारतम संपूर्ण भारत में, आबाल वृद्धम बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, प्रसृता फैली हुई थी, संस्कृत वाणी संस्कृत वाणी। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक संस्कृत वाणी फैली हुई थी, आसीत थी। तो प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक संस्कृत वाणी फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम यावत उत्तरोत्तरम घटमाना इयम क्षीणा जाता। अनंतरम, इसके बाद, चिरकालम यावत बहुत समय तक, उत्तरोत्तरम लगातार, घटमाना घटती हुई, इयम क्षीणा जाता यह नष्ट हो गई। इसके बाद बहुत समय तक लगातार घटती हुई यह नष्ट हो गई। अद्यत्वे पुनः इयम किंचित वर्धमाना दृश्यते। अद्यत्वे आजकल, पुनः दोबारा, इयम इसको, किंचित कुछ, वर्धमाना दृश्यते बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आजकल दोबारा इसको कुछ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पुरा कदाचित इहे भारते अजस्त्रम प्रवहन्ति इयम संस्कृत गंगा पुनः अपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारणीया। पुरा, प्राचीन समय में, कदाचित कभी, इहे यह, भारते भारत में, अजत्रम प्रवहन्ति लगातार बहती हुई, इयम संस्कृत गंगा यह संस्कृत गंगा, पुनः अपि दोबारा भी, लोकहिताय लोक कल्याण के लिए, देवलोकात देवलोक से, अवतारणीया अवतरित होनी चाहिए। प्राचीन समय में कभी यह भारतवर्ष में लगातार बहती हुई यह संस्कृत गंगा दोबारा भी लोक कल्याण के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। इति धिया नेके भागीरथा प्रयतवन्तः सन्ति। इति धिया, ऐसा विचार करके, नेके भागीरथा अनेक भागीरथ, प्रयतवन्तः सन्ति प्रयत्नशील हैं। ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। देखो, भागीरथ यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो, प्राचीन काल में सम्राट दिलीप थे जिनके पुत्र थे भागीरथ, जिन्होंने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। इसलिए यहाँ पर भागीरथ की उपमा दी गई है। यह विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन च, और उससे, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, संस्कृत जगति संस्कृत के संसार में,
किंचित स्पंदनम, कुछ हलचल, स्फुरणम वा अथवा कंपन अवलोक्यते, दिखाई देता है। और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत के संसार में कुछ हलचल और कंपन दिखाई देता है। संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम। संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य, संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माणम आरब्धम, निर्माण शुरू हो गया है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया है या निर्माण शुरू हो गया है। बहुकालात् अनन्तरं विद्यालयेषु अधीयानाः लघवः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। बहुकालात् अनन्तरं, बहुत समय के बाद, विद्यालयेषु, विद्यालयों में, अधीयानाः पढ़ते हुए, लघवः बालकाः छोटे छोटे बालक, अपि भी, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, संस्कृतेन संभाषणम संस्कृत में संभाषण, कुर्वन्तः करते हुए, दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरलः उपक्रम है। बालानाम आकर्षणाय, बालकों के आकर्षण के लिए, संस्कृत गीतानि अपि संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है, एक सरल उपक्रम है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जन्यते। तेन, उससे, संस्कृत भाषा संस्कारो अपि, संस्कृत भाषा का संस्कार भी, अनायासम जन्यते, अनायास ही उत्पन्न होता है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न होता है। देखिए, अनायास होता है आसान तरीके से, अर्थात बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाना। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु, पिछले, केषुचित् वर्षेषु, कुछ वर्षों में, नाना विधानी, अनेक प्रकार के, नवानी, नए, संस्कृत गीतानि रचितानि, संस्कृत गीतों की रचना की गई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीतों की रचना की गई है। पाठे अस्मिन् अतीव सरलतया भाषया सरलतया च शैल्यां संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, अतीव, बहुत, सरलया भाषया, सरल भाषा से, सरलतया च शैल्या, और सरल शैली से, संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते, एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पाठ में बहुत सरल भाषा से और सरल शैली से संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु, पठन्तु, शृण्वन्तु, अभ्यसन्तु, गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम। आयन्तु, आओ, पठन्तु, पढ़ें, शृण्वन्तु, सुने, अभ्यस्यन्तु, अभ्यास करें, गायन्तु च, और गाएं, अतीव सरलम, बहुत सरल, तरल और सरस, इस गीत को। तो आओ, पढ़ें, सुने, अभ्यास करें और गाएं इस सरल, तरल और सरस गीत को। आओ, पढ़ें, सुने, अभ्यास करें और गाएं इस बहुत सरल, तरल और सरस गीत को। सरस यानी रस से युक्त, और तरल होता है बहता हुआ, जो अस्थिर होता है उसको कहते हैं तरल। तो आओ, पढ़ें, सुने, अभ्यास करें और गाएं इस बहुत सरल, तरल और सरस गीत को। अब हम श्लोक शुरू करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। कवि कह रहे हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम, मन से लगातार स्मरण करना चाहिए, अर्थात याद करना चाहिए।
मन से लगातार या निरंतर याद करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से लगातार बोलना चाहिए कि लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। मन से लगातार स्मरण करना चाहिए, वाणी से लगातार या कह सकते हैं निरंतर, तो वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। छोटे छोटे श्लोक हैं, आसान हैं, तो समझे ध्यान से। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। भोग भवन क्या होता है? सुख सुविधाओं से युक्त। तो सुख सुविधाओं से युक्त भवन में रमण नहीं करना चाहिए। रमण का मतलब होता है घूमना। तो सुख सुविधाओं से युक्त भवन में नहीं घूमना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, सुख शैया पर शयन नहीं करना चाहिए, अर्थात सुख शैया पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। सुख सुविधाओं से युक्त भवन में नहीं घूमना चाहिए, सुख शैया पर नहीं सोना चाहिए, दिन रात जागृत रहना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर है न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम, दुख की गणना कभी भी नहीं करनी चाहिए। जातु का मतलब होता है कदापि, कभी भी। न जातु दुखम गणनीयम, दुख की गणना कभी भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात दुख को कभी भी नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, अपना सुख कभी भी नहीं मानना चाहिए, अर्थात नहीं देखना चाहिए। तो अपना सुख कभी भी नहीं देखना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता रखनी चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। कभी भी दुख को नहीं गिनना चाहिए, अपना सुख नहीं देखना चाहिए, कार्य क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता रखनी चाहिए और लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर अगला श्लोक है दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए, दुख के सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए, कष्ट पर्वत पर या कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भरणीयम, मुसीबतों से युक्त जंगल में भ्रमण करना चाहिए और लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। देखो, दुख के सागर में तैरना चाहिए, कष्ट पर्वत पर चढ़ना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है ऐसे कार्य जिनसे कष्ट हो वो भी हमें करने चाहिए। तो दुख सागर में तैरना चाहिए, कष्ट पर्वत पर चढ़ना चाहिए, मुसीबत से युक्त जंगल में भ्रमण करना चाहिए, अर्थात घूमना चाहिए और लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर अंतिम श्लोक है गहन अरण्ये घन अंधकारे, बंधुजना ये स्थिता गहवरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। ये बंधुजना, जो मनुष्य गहन अरण्य घने जंगल में, घन अंधकारे और घने अंधकार में, गहरे स्थिता गर्त में स्थित हैं। गर्त यानी गड्ढा होता है। तो जो मनुष्य घने जंगल में, घने अंधकार में, गर्त में स्थित हैं, तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे घूमना चाहिए। जो मनुष्य घने जंगल में, घने अंधकार में,
गर्त में स्थित हैं वहाँ मुझे घूमना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। जो मनुष्य घने जंगल में, घने अंधकार में, गर्त में स्थित हैं वहाँ मुझे घूमना चाहिए और लोक कल्याण मुझे करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे श्लोक थे आपके। तो इस चैप्टर के, इस पार्ट के श्लोक कंप्लीट हैं। इनको आपको फेयर नोटबुक में करना है और साथ में आपको प्रसंग भी लिखना है। धन्यवाद।